ये विधि है, आनुषंगिक विधि है युद्धज। तो निरंतर भगवत स्मृति बनी रहे, इसके लिए भगवान गुरु रूप में अनुग्रह विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं कि उनके सहज दर्शन प्राप्त हुए, स्पर्श प्राप्त हुआ है, अनुग्रह साक्षात अनुभूत हुआ है, तो उस रूप में इष्ट का स्मरण सहज हो जाता है। रमण रीति में आने के बाद ये सब नाटक ठीक हो गए। हमने कई संतों को देखा केवल अपने गुरु का चित्रपट रखे हैं और उसी में ब्रह्मा का भी, विष्णु का भी, शिव का भी, भगवती दुर्गा का, सबका ध्यान करके उनकी पूजा प्रदान करते हैं। स्वामी योगानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अनंत श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के दीक्षा गुरु थे। वो अपने गुरुदेव के विग्रह में ही समस्त इष्ट देवताओं के दर्शन करते थे, पूजन करते थे। केवल एक, ये विग्रह तो एक है, माने इष्ट तो एक ही, ईश्वर तो एक ही है। सब पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्, वो एक ही है, गुरु अद्वितीय है। तो किस रूप में अनुग्रह करता है, ये हमारे तत्काल संस्कार, क्योंकि संस्कार भी क्षण क्षण बदलते रहते हैं, देश काल के अनुसार हैं तो अपने पूर्वकृत कर्म ही, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जैसी जैसे वो स्वरूप धारण करते हैं, गुरुदेव उसी रूप में आके अनुग्रह करते हैं। इसलिए हम लोग गुरु की कृपा को सबसे बड़ी कृपा मानते हैं। हनुमान जी ने भी रघुनाथ जी के प्रति इतनी श्रद्धा होते हुए भी करो कृपा रघुनाथ की नाई कहा, नहीं कहा है, करो कृपा गुरुदेव की नहीं। तो कृपा के विग्रह हैं गुरुदेव और ये सब संत जन। हमारे ठाकुर जी ने कहा है कि हमको संसार में कुछ, माने लीला किसे कहते हैं, एक क्रिया होती है, एक लीला होती है, एक चेष्टा होती है। तो चेष्टा में हम अपनी क्रिया के द्वारा किसी अभीष्ट साधन की सिद्धि करते हैं। लीला में किसी प्रकार के इष्ट साधन की वांछा नहीं है, उसमें कि हम यहां से चल करके और जाएंगे तो वो प्राप्त करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्याप्त है अवाप्त सब नाना व्याप्त मवाप्तव्यम। हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है, हमको कुछ छोड़ना नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। उससे कोई प्रसाद होता है, कोई प्रमाद, ऐसा भी कुछ नहीं है, वो उनका स्वरूप है। और इसीलिए लीला को भी हम भगवत स्वरूप ही मानते हैं। लीला भगवान का विग्रह, उनका धाम और उनका नाम, ये सबके सब अभिन्न है। प्रकट होने के उनके माध्यम है। वृंदावन की महिमा का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे थे। वृंदावन भी भगवान का स्वरूप ही है, चिन्मय है। उसके बहुत से वर्णन शास्त्रों में आए हैं। इसी प्रकार ये संत महापुरुष, आप चाहे पंडित जी कह लो, चाहे ठाकुरदास जी समझ लो, या और महापुरुषों का नाम ले लो, उनको कुछ ये इस प्रकार के नाटक करने आवश्यक नहीं है। हम लोगों को लगता है उनको बहुत श्रम हो रहा है, हमको लगता है कि उनको बहुत विक्षेप हो रहे हैं, हमको लगता है, ये सब कुछ नहीं है। वो तो अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। अगर आप लोग चाहो तो कह दो, हमको तो उसमें भी बहुत संतोष नहीं है कि अपने प्रारब्ध कर्मों का वो भोग कर रहे हैं। वो भी भोग तो भोक्ता करता है, अभोक्ता क्या भोग करेगा। वाह। इसलिए वो समाधान शास्त्र में है और उसको हमको अस्वीकार भी नहीं करना, लेकिन वो भोक्ता भोग कुछ नहीं होता है। वो तो अनुग्रह विग्रह है। उनकी जो भी चेष्टाएं हैं, लीला है,
उनको कुछ प्राप्तव्य नहीं है और कुछ त्याग करने योग्य नहीं है, अपने स्वरूपानुभूति में आनंद रहते हैं। पूज्य ठाकुरदास जी महाराज जिनके स्मरण के लिए हम लोग यहां संवेद हुए हैं, इसी प्रकार के विग्रह रहे। गुरुदेव के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी हम लोगों ने देखी है, जो लोग उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। ठाकुर जी के प्रति, गिरिराज जी के प्रति, संतों के प्रति, गौ माता के प्रति उनकी क्या निष्ठा थी, हम लोगों ने देखा है। ये उनका करुणा विग्रह है, ये रमण बिहारी का करुणा विग्रह है। आज हम उनके स्मरण में यहां संवेद हुए तो रमण बिहारी का ही स्मरण कर रहे हैं। पूज्य महाराज ने कहा था कि महाराज सबको, व्यास को उसी रूप में देखते हैं, तो आप ही ने हमको सिखाया है। ये व्यासाय तद्रूपिणे, आप उसी रूप में हैं। तो कृष्ण ही कृष्ण गुणगान कर सकता है। कृष्ण में, कृष्ण के गुणगान में, कृष्ण के गुणगान कर्ता में अभेद होता है। ज्ञाता ज्ञान के की वहां त्रिपुटी नहीं होती है। वही ज्ञातव्य है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञान है। तो उस रूप में पूज्य व्यास आसन पर विराजमान महाराज श्री को अपनी ये वाक्य सुमनांजलि अर्पित कर, अनंत श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण। जी जी। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बड़ी अनुपम बात पूज्य श्री महाराज जी ने हम सबको बताई, और दास को तो पहली बार सुनने का ये सौभाग्य मिला कि सर्वसमर्थ सद्गुरु भगवान के शिष्य के ऊपर अनुग्रह करने के लिए समझाने के जो 24 प्रकार हैं, वही 24 गुरु हैं। कितनी अनुपम अद्भुत बात। हमारे भीतर आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा हो तो बाण बनाने वाले की वो सामान्य क्रिया भी हमें समाधिस्थ कर सकती है, हमको समाहित कर सकती है, हमको असंदिग्ध बना सकती है, हमको स्वरूप बोध करा सकती है। कितनी अद्भुत बात पूज्य श्री महाराज जी ने कही। और यदि ऐसा न हो तो हम लोग क्या अर्थ करेंगे? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चतुष्टय की बड़ी महिमा है। चतुर्व्यूह भी कहते हैं। श्री वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह है, चतुष्टय है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चतुष्टय है, चतुर्व्यूह है। हमारे यहाँ महाराज जी वैष्णवों में भी चतुर्व्यूह, श्री ब्रह्म रुद्र और सनकादिक, ये भी चतुर्व्यूह है। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादिक, ये भी चतुर्व्यूह है।
और नाभाजी ने भक्त भक्ति भगवंत गुरु, ये भी चतुर्व्यूह ही कहा। आचार्यों का स्मरण करते हुए नाभाजी ने कहा 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। चतुर्व्यूह ठीक इसी प्रकार से श्री नाम रूप लीला धाम, यह चतुष्टय है, यह चतुर्व्यूह है। और इस चतुष्टय में, इस चतुर्व्यूह में सौलभ्य गुण के कारण इस चतुष्टय में नाम को प्रधान माना गया। जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वो चार भी एक रूप ही हैं और उसमें प्रधान वासुदेव तत्व है। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसमें प्रधान तत्व श्री राम तत्व है। ठीक इसी प्रकार से नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय में प्रधान श्री नाम है। उसका कारण यह है कि नाम में सौलभ्य गुण है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमत स्मरणेन कालः एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागः। भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य नाम में प्रतिष्ठित कर दी। नाम के द्वारा अपनी संपूर्ण ईश्वरता, भगवत्ता को भगवान ने प्रकाशित किया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। और उस नाम के स्मरण के लिए देश काल आदि का, दिशा आदि का बंधन भी नहीं रखा। निरंतर नाम का स्मरण किया जा सकता है। शुचि ही असुचिर्वा, हाँ, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्यते च। और प्रत्येक अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का स्मरण किया जा सकता है। उसमें कोई बंधन नहीं है। इसीलिए दूसरे अर्थ में इसको न लिया जाए, अनर्थ न किया जाए। तो नाम की महिमा को सुस्पष्ट करने के लिए ही ब्रज के महान प्रेमी अनुरागी संत श्री बिल्वमंगलाचार्य जी महाराज ने श्री कृष्ण करणामृत के तृतीय शतक में, वहां ये आशय मत लगा लेना कि संध्या बंदन और स्नान आदि का निषेध कर रहे हैं वो। लक्ष्य भगवान नाम की महिमा सर्वोपरि है, ये कहना है। वे कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम्। हे संध्या वंदन, आपका कल्याण हो। आप और किसी को कृतार्थ करें, अब हम आपके लायक नहीं हैं। भो स्नान तुभ्यम नमो। हम लोग तो ऐसे ही स्नान कर लेते हैं झटपट, पर वैदिक लोग शास्त्रीय विधि से स्नान करते हैं तो उसमें भी समय अपेक्षित होता है, कई द्रव्य भी अपेक्षित होते हैं, उनसे दशविध स्नान किया जाता है। तो उस कर्मकांड की विधि से किए गए स्नान को भी कहते भो स्नान तुभ्यम नमो। हे देवताओं, हे पितरों,
अब हमसे आशा मत करना, न हम आपका अर्चन कर सकते, न तर्पण कर सकते। ना हम क्षम्यताम, ना हम क्षमा, हम समर्थ नहीं है, तो अक्षम के ऊपर तो कृपा करनी ही पड़ेगी, इसलिए क्षम्यताम, आप क्षमा करें। तब प्रश्न उठा कि यह सब कृत्य जो आपने गिनाए हैं, स्नान, संध्या, देवार्चन, पितरों का तर्पण आदि, यह जीव को निर्मल बनाने वाले साधन हैं, निष्पाप बनाने वाले साधन हैं, पवित्र करने वाले साधन हैं। और इन पवित्र वैदिक शास्त्र विहित साधनों को आप नहीं करोगे तो आपके चित्त की शुद्धि कैसे होगी? आप निष्पाप कैसे बनेंगे? अब संध्या वंदन का अलग से कोई पुण्य नहीं है, फल नहीं है, पर करना ये विधि है, अवश्यमेव करना चाहिए। अकरणे प्रत्यवायः, नहीं करोगे तो उसका दोष लगेगा, करना चाहिए। पर बिल्व मंगल जी कहते हैं ना हम क्षमा, अब हम इस लायक नहीं हैं, इसलिए क्षम्यताम। तब बोले फिर आप निष्पाप कैसे होगे, आपकी चित्त शुद्धि कैसे होगी? अरे आपका कल्याण कैसे होगा ये सब छोड़ दोगे तो? अब कहते यत्र क्वापि निषद्य, आपके जो कृत्य है ना उनमें विधि है, अमुक दिशा की ओर मुंह करो, अमुक आसन पर बैठकर करो, अंगन्यास करन्यास करो। आज एक ब्रजवासी विप्र बालक पूछ रहे थे आते ही दास से कि महाराज जी आपने कहीं प्रवचन में भिन्न पादा अभिन्न पादा गायत्री कहा था, उस समझ में नहीं आया भिन्न पादा क्या है, अभिन्न पादा क्या है। बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ध्यान से सुना और जिज्ञासा की। तो बड़ी विधियां हैं। भिन्न पादा तो गायत्री ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, और अभिन्न पादा गायत्री ब्रह्म हत्याम प्रयच्छति। तो ये भी विवेक रखना है। जपादौ तो पठेत हृदयम जपान्ते कवचम पठेत, इसका भी अनुपालन करना चाहिए था साध्य। शाप युक्ता तो गायत्री सफला न कदाचन, शाप विमोचन भी कार्य है। फिर मंत्र के प्रतिपाद्य देवता, मंत्र के ऋषि, उनका स्वर, उसके भी ध्यान की बात है। और इतना होने के बाद भी जपकाले वरेण्यम, उसकी भी सावधानी रखनी है। और उसके बाद फिर जप के आदि में 24 और जप के अंत में 8 मुद्रा। और इतना सब करते हुए भी यदि व्यग्र होकर जप किया गया तो व्यग्र चित्तो हतो जपः। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इतना कठिन इसलिए नहीं करना चाहिए, यथासाध्य करना ही चाहिए। लेकिन आशय बिल्वमंगल जी का ये है कि तुम्हारे वैदिक कृत्यों में इतने विधि निषेध हैं, उन सबका निर्वाह हो पाना बड़ा कठिन है। और हमको अब ऐसी बढ़िया पद्धति मिल गई है संतों की कृपा से कि यत्र क्वापि निषद्य, अब स्थान का बंधन नहीं, आसन का बंधन नहीं, काल का बंधन नहीं, दिशा का बंधन नहीं। जहां मन आवे 84 कोस ब्रज की रज में कहीं बैठ जाओ। यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम सस्य कंशद्विषा स्मारम स्मार मघम हरामि तदलम। जहां कहीं भी बैठ करके यदुवंश विभूषण नंद नंदन श्री कृष्ण का स्मरण हम कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं, नाम कीर्तन कर लेते हैं, तो तत अलम, अब उतना ही हमारे परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। तदलम मन्ये किमन्येन में, अब अन्य किसी साधन से प्रयोजन नहीं है, नाम सर्वोपरि। कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। लेकिन इतना होने के बाद भी चाहे जैसा भयंकर कलिकाल आ जाए,
नाम की महिमा किंचित भी न्यून होगी नहीं, एक जैसी चाहे जैसा। सब चीज मिलावट हो गई, सब चीज में मिलावट हो गई। मनुष्य में मिलावट हो गई, वर्ण संकरता आ गई, सब चीज मिलावट, कथा भी मिलावटी हो गई, सब साधन मिलावटी हो गए। पर कृष्ण नाम में क्या मिलावट करेंगे, राम नाम में क्या मिलावट करेंगे? चाहे जैसा घोर कलिकाल आ जाए, भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है। और भगवान नाम की महिमा कभी भी न्यून नहीं है। इसलिए कलिसंतरणोपनिषद में जहां महामंत्र का उपदेश ब्रह्मा जी ने नारद जी को किया, तो वहां नारद जी ने पूछा कोस्य विधि रीति, इसकी विधि क्या है? तो बिना किसी भूमिका के संदर्भ के ब्रह्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा नास्य विधि रीति। इसका मतलब है कीर्तन करना, स्मरण करना, यही विधि है। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। नाम की महिमा है। नाम के आश्रय के बिना रूप भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। कई वर्ष पुरानी बात है, महाराज जी ने श्री तुलसी राम दर्शन स्थल में पूज्य पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी के उत्सव में एक बात कही थी, दास को स्मृति में है। महाराज जी ने कहा था कि मम दर्शन कर फल सहज अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। उस स्वरूप की प्राप्ति शूर्पणखा को क्यों नहीं हुई? अरे आत्मा स्वरूप में तो अब स्थिति उसकी भई ही नहीं। जो बाहरी स्वरूप देह है उसके भी नाक कान जय श्री कृष्ण हो गए, नाक कान और कट गए। स्वयं ब्याह किया नहीं, इस लायक छोड़ा नहीं कि कोई दूसरा ब्याह कर ले, नाक कान जय श्री कृष्ण हो गए। तो दर्शन हो रहा है पर सहज स्वरूप की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? ये बात महाराज जी ने कही थी और उस समय महाराज जी ने संकेत रूप में कहकर महाराज जी चले गए थे कि सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से जिस भाग्यशाली जीव को उनके पवित्र नाम की प्राप्ति हो जाती है, और नाम के आश्रय के बाद जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तभी स्वरूप अवस्थान होता है। इतनी प्यारी बात, इतनी प्यारी बात क्या कहना, अद्भुत बात। तो बिना राम राम किए दर्शन हो रहा राम जी का, इसलिए नाक कान कट गए, स्वरूप की प्राप्ति नहीं भई। और सबरी को मतंग महर्षि की कृपा से राम नाम का उपदेश प्राप्त हो गया, तो सबरी राम जी का दर्शन करके उसने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो नाम के बिना रूप की प्राप्ति भी जीव के लिए कल्याणकारी नहीं होगी। नाम की पूंजी नहीं है तो लीला भी समझ में नहीं आएगी। शकुनी को कहां समझ में आई श्री कृष्ण की लीला? दुर्योधन आदि को कहां समझ में आई? पांडव राम राम करते इसलिए पांडवों को कृष्ण की लीला समझ में आ गई। नामाश्रय के बिना लीला का भी दर्शन होने पर जो आनंद की उपलब्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। सभा में भगवान ने विश्वरूप दिखा दिया, पर अधिकारी लोग ही उसका अनुभव कर सके, बाकी लोगों ने उनको जादूगर समझ लिया कि जादू से कुछ कर दिया इन्होंने। श्री कृष्ण का इंद्रजाल माना उसको। धाम की बात भी यही है। धाम में रहकर भी जीव
यदि श्री नाम का आश्रय उसे प्राप्त नहीं है तो धाम की महिमा से उसका कल्याण हो गए, बात सही है, सच्ची है, पक्की है। किंतु नामाश्रय पूर्वक यदि धामाश्रय लिया जाएगा तो धाम के संपूर्ण सुख का अनुभव होगा, धाम के रस का अनुभव होगा, धाम के स्वरूप का अनुभव होगा। और महाराज जी अभी बोल रहे थे कि धाम में और भगवान में अंतर नहीं। सुखदेव जी के वचन है भागवत जी में, सत्यम ज्ञान मनंतम यद ब्रह्म ज्योतिष सनातनम यद्धि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाए समाहिता। ये वृंदावन के संबंध